गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल धोखेबाज एजुकेटर। तो आज इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए क्लास 9 क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चंस होने वाले हैं, आंसर आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे और हो सकता है कमेंट सेक्शन इसका ऑफ हो तो आप दूसरी वीडियो पे भी आंसर कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। हो सकता है क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है पहले, मतलब अपनी प्रीवियस वीडियोज में यहाँ पे आ रही होंगी, यहाँ पे बुक आ रही होगी आपकी, तो उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम हो बट उनके मीनिंग अलग है, तो केयरफुली पढ़िएगा। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ जरूरत है वहाँ नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाइए। राइट टू आंसर इन क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज में आंसर करिए। सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के। आइए इनको देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको अच्छे से समझाया था अपने वीडियो में, एक चीज को क्लियर किया था। तो आइए अब उसके ये क्वेश्चन है। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट, कौन सा टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए। परमानेंट टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा। ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट में ए बी सी डी में से एक आंसर कमेंट करना है। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, कौन सा प्लांट टिश्यू वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, इनमें से आंसर दीजिएगा। विच टिश्यू स्टोर्स फूड एंड प्लांट्स, कौन सा टिश्यू है जो कि फूड स्टोर करता है प्लांट्स के अंदर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, विच टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम्स। ये ऑप्शन है, इनमें से आंसर करिए। कौन सा टिश्यू है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यंग स्टेम्स को, नई स्टेम्स को। यंग मतलब नई, एल्डर मतलब बूढ़े हो गए, जिसे कहते हैं ना यंगर वंस, छोटे। विच टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि डेड है और वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को। ये ऑप्शन है, आंसर करिएगा आप। विच मसल टिश्यू इज फाउंड इन द हार्ट, कौन सा मसल टिश्यू है जो कि हार्ट में फाउंड होता है। इसके ऑप्शन है स्मूथ मसल, स्ट्रेट मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटन मसल। स्टूडेंट्स, उसका एक एमसीक्यू विजुअल नहीं था ऑप्शन, तो ये विजुअल है, इसका स्केलेटन मसल। आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन मसल टू बोन्स, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल टू बोन्स ज्वाइन करता है। ये है, इनमें से आंसर करिएगा। विच कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंस बोन टू बोन, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो बोन टू बोन ज्वाइन करता है। मैंने अच्छे से समझाया था एक एक चीज को, आप अपने उसको पहले उस वीडियो को देखिएगा फिर इसको करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में क्विज आ जाएगी अगर आपने उस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लिया। रैपिड रिवीजन है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मैंने पहले कहा था ध्यान दीजिए, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, वो सेल नहीं है, नर्वस सिस्टम है। बहुत सी चीजों पे ध्यान देना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फंक्शनल एंड दैट यूनिट, इसका आंसर ये होगा। भले ही मैंने समझाया है लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन आया था इसका आंसर दूसरा होगा। मैंने भले ही समझाया है बट वो अलग है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2-3 शब्द पढ़ते हैं और तुक्का मार देते हैं कि सही होगा, सब चेक कर देंगे फुल मार्क्स पर, उन्हें इसे काट दिया जाता है, वो गलत हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड एंड प्लांट्स, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड इन प्लांट्स। ये दे दिए यहाँ पे ऑप्शन, इन्हें देखिएगा। अब सेक्शन बी है जो कि असर्शन एंड रीजन, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. ये ABCD क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हैं। अगर आपको assertion reason नहीं करना आता, इसमें क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर। क्वेश्चन नंबर 11 है। Xylem transport water and mineral. Xylem is mainly made up of dead cells. ये क्वेश्चन है, ये assertion है, reason है। इसका जो reason दिया हुआ है, अगर वो क्या कहते हैं assertion करेक्ट है, reason भी करेक्ट है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो आप लगाएंगे बी। ये अगर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा तो ए लगाएंगे। अगर ये सही है तो सी लगेगा, क्योंकि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। रीजन गलत है, असर्शन ट्रू है। अगर रीजन गलत है और असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है तो डी वाला लगेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। असर्शन, कार्डियक मसल आर इनवॉलेंट्री मसल, दे वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। ये असर्शन था, ये रीजन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन, पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग सेल्स, रीजन दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। और मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा।
पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल, जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं क्या, वो आप आंसर करेंगे। दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, क्या वे हेल्प करते हैं, मतलब दे हेल्प। ये अब आपको राइट है रॉन्ग है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आ गए वो की है असर्शन मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, ये असर्शन है। रीजन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। आप आंसर करिएगा। अब देखते हैं अब चलते हैं सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, 8 मार्क्स। ये क्वेश्चन पेपर टोटली 40 मार्क्स से डिजाइन किया गया। ऑनेस्टली सच्चाई के साथ आप आंसर करिएगा कमेंट में, तभी मैं मानूंगा आपके अच्छे नंबर आए। 40 में से कितने आपने स्कोर किए। डिफाइन टिश्यू, वाई आर टिश्यू इंपॉर्टेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये इसमें क्या है, डिफाइन टिश्यू को डिफाइन करिए, टिश्यू क्या होता है। वाई आर टिश्यू इंपॉर्टेंट, टिश्यू क्यों इंपॉर्टेंट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नेम द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेंशन 1 फंक्शन ऑफ ईच। इसमें वो कह रहा है 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आप नेम बताइए और उसके फंक्शन भी लिखिए साथ के साथ। डिफरेंशिएशन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस लिखना है आपको, 4 पॉइंट्स लिखना है एटलीस्ट। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, 4 डिफरेंसेस बताने पेरेन्काइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में। तो ये था सेक्शन सी, 8 मार्क्स का। अब चलते हैं सेक्शन डी पे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन होने वाले, 3 मार्क्स के। स्टूडेंट्स, मैंने इस जो क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने अपने पुराने वीडियो में क्लियर किए हुए हैं, जैसे 19 वाला है, और भी थे जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे इस वीडियो में। एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मैंने बहुत अच्छे से टिप्स पे रटवा दिया है आपको, और आपको इमेज भी दिखाई है उस पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप जरूर करिएगा। इसमें स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शंस बताने हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विद देयर लोकेशन एंड फंक्शंस। डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू आपको बताने हैं विद देयर लोकेशन एंड फंक्शन, उनकी लोकेशन और फंक्शन भी बताने हैं आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब कनेक्टिव टिश्यू। डिस्क्राइब करना है कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एरोलियर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू बताने हैं आपको। कंपेयर देम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। उन्हें कंपेयर करना है बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें डालना 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, 1 2 3, फिर 3 सेक्शन बनाना, एक ऐसे और एक ऐसे। तो पहले में लिखना स्ट्रक्चर, दूसरे फंक्शन, तीसरे में लोकेशन, फिर उनके की पॉइंट्स लिख देना आप। अब चलते हैं सेक्शन ई पे, जो कि होने वाला है 6 मार्क्स का। अब इसे देखते हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अ गार्डनर कट्स द टिप ऑफ द प्लांट आफ्टर फ्यू वीक्स, साइड ब्रांचेस बिगिन टू ग्रो, आंसर द फॉलोइंग। ये एक स्टेटमेंट दे दिया, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ प्लांट, विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द साइड ब्रांचेस, व्हाई आर मेरिस्टेमेटिक सेल इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। ये क्या है, ये केस बेस्ड स्टडी में आएगा आपके में। हो सकता है इस टाइप से ना दें तो वो लिखे केस बेस्ड स्टडी, एक ऐसे केस दे देंगे वो, ये तो छोटा केस है, इससे हो सकता है 2-3 लाइन का केस दे, फिर क्वेश्चंस पूछेंगे, डिराइव करेंगे। अब देखते हैं, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे प्लांट ऐसी हाइट को इंक्रीज होने में, कौन सा टिश्यू हेल्प होता है, यूज होता है। विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द साइड ब्रांचेस, कौन सी मेरिस्टेम है जो कि हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ साइड ब्रांचेस के में। वाई आर मेरिस्टेमेटिक सेल इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक सेल ही क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, स्टूडेंट से लास्ट केस बेस्ड स्टडी मान लीजिए आप, ये तो बहुत छोटी है एग्जाम में, बहुत बड़ी बड़ी भी देते हैं वो। अ पेशेंट मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड सफर्स अ फ्रैक्चर्ड बोन, आफ्टर ट्रीटमेंट द बोन हील्स ग्रेजुअली, आंसर द फॉलोइंग। ये केस है, अब इसके आंसर, विच कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द हार्ड फ्रेम ऑफ द बॉडी, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हार्ड फ्रेम बनाता है बॉडी, हार्ड फ्रेम कौन सा, बोन्स हो सकती है। विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन क्लोथिंग ड्यूरिंग इंजरी, कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो कि इंजरी को क्लोथ करने में हेल्प करता है, हील करने में बेसिकली। वाई आर बोन कंसिडर्ड लिविंग टिश्यू, बोन को ही क्यों लिविंग टिश्यू कहा जाता है, नॉन लिविंग टिश्यू क्यों नहीं कहा जाता। तो ये टोटल मार्क्स से 40 आप लिख दिए, ऑब्टेन मार्क्स। आप इतने ही बता दीजिए कितने आए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके डाउट्स को जल्दी क्लियर कर दूंगा।
आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।